हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे भर्ती 2024 के लिए, जो हमने जो है अपने स्टैटिक जीके की रामायण बुक की जो है एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। आज का जो सेशन है वो हमारा रहने वाला है 5 ईयर प्लान। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो इसका जो है वो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आज तक आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ ही आज के सेशन की धमाकेदार शुरुआत करते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसी जोश के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो आपकी रेलवे में जो जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें जो है वो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखें। चलिए आते हैं आपके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी पंचवर्षीय योजनाएं। जितने भी आज तक आपसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वीडियो में हम जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, और आप अगर इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। रामबाण स्टैटिक जीके आप डालोगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी ईजिली, और जितने भी आपके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत की जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था। ठीक है, आपने सुना होगा राष्ट्र जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल के लिए चलाई गई होती, लेकिन अब जो है वो बंद हो गई है। हम अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी तो आप कह देना 12। टोटल कितनी बनी थी? 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये बोल रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 25%। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देखो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य किस पर जोर देना था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था औद्योगिक क्षेत्र में जोर देना था इसका उद्देश्य। ठीक है, अगर बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना तो उसका उद्देश्य क्या था? कृषि से रिलेटेड था। ये आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे आर्थिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसमें क्या किया गया था? अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर प्रयोग किया था। ये आपने ध्यान रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना से। देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 15 जून 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे के पास, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी। तो हो जाएगी पहली पंचवर्षीय योजना। देखो आपका पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी वास्तविकता वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से क्या थी? ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से? वो था, पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने इस कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। तो ये स्टार्ट किया था उन्होंने कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। आपसे डेट भी पूछी जाती है, पहली कब स्टार्ट हुई थी, दूसरी कब स्टार्ट हुई थी, तीसरी कब स्टार्ट हुई थी। तो तीसरी स्टार्ट हुई थी हमारी 1961 में। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मैं बात करूं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। तो ये जो है पहली जो है वो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी आप सभी जानते हैं, 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उस टाइम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो ये की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कह देना
1992 से लेके 1997 तक चली थी ये। कब? 1952 से लेके 1992 92 से लेके 1997 तक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 1992 से लेके 92 से लेके 97 तक। ठीक है, कौन सी? हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपने ध्यान रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, अगर बात की जाए जो ये कब चली थी, तो ये चली थी हमारी 1956 से लेके 1961 तक। किस मॉडल पर आधारित थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एम क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योग बनाना भारत में। ठीक है, और इस टाइम जो है वो स्टील के 3 प्लांट लगाए गए थे। आप सभी जानते होंगे कौन कौन से। राउरकेला लगाया गया था, भिलाई लगाया था और दुर्गापुरा लगाया गया था। आपसे पूछे कभी एग्जामिनर कि राउरकेला कहाँ था, तो वो आप कहते हैं ना राउरकेला जो है वो उड़ीसा में था। अगर बात की जाए भिलाई की, तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और दुर्गापुरा आपसे पूछे तो वो हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इसमें जो है वो जो 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे वो कहाँ कहाँ लगाए थे, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो हमें 3 स्टील प्लांट देखने को मिलते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और रेलवे में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो वो शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में स्टार्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी हमारी 1974 से लेके 1989 तक। डेट भी आप लोग ध्यान रखोगे, 1974 से लेके 1979 ईस्वी। ठीक है, इसका अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछे इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कह देना गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात भी इसमें पंचवर्षीय योजना में कही गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास दोबारा पूछ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो इसमें जो है वो कितने स्टार्ट किए गए थे? 5 जो है वो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खोले गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो आप कह देना 1 अप्रैल 1951 से लेके 1956 तक चली थी ये। ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक। इसका जो उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि। और जैसे पंचवर्षीय योजना दूसरी का मॉडल था महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना, तो जो है वो हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी तरह से आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया। मैंने पहले भी बताया औद्योगिक के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत सबसे अधिक जोर कहाँ दिया था? उद्योग के क्षेत्र में। 3 जो है इन्होंने स्टील प्लांट बनाए थे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यहाँ पे आपसे टाइम पीरियड पूछा है, तो वो चली थी हमारी 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई भी पंचवर्षीय योजना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेके 2017 तक थी। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार जो है अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इस सेशन को जरूर एक बार जो है आप शेयर किया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। देखो, इससे अच्छा रिवीजन आपका हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है वो एक हमारे पास आता है, वो किस योजना से शुरुआत किया गया था, लागू किया गया था? वो किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब मैं बात करूँ थोड़ी सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये क्या थी हमारी? मैंने बताया ये जो है वो बात करती थी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करने की बात करती है। ठीक है, ये एकमात्र आपकी ऐसी योजना थी, ये एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसको जो है वो उसके कार्य से पहले ही समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चली थी हमारी 1974 से और 1979 तक चली। ठीक है, तो इसके पूरे 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया था किसने? मोरारजी देसाई ने 1978 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कह देना 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो,
लेखपाल में भी पूछा गया है, ये यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है और सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। पूरी डेट पूछे 1 अप्रैल 1951। कब तक चली थी? 31 मार्च 1956 तक। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आगे भी बहुत बार ये रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी, जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट किया गया था स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से। ठीक है, इसमें जो है क्या कर दिया था इंदिरा गांधी ने? परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें जो है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था? तो मैंने बताया पहले ही, पहली का कृषि था, दूसरी का उद्योग था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मैंने पहले भी बता दिया, ये आपकी हैरड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान क्या चुना गया कि भारत, आपको मैं एक बात बताऊं, जो भारत है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो उसने चुना था सेकंड 5 ईयर प्लान में। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसमें हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो हरित क्रांति का जन्म जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति का जो है वो आरंभ जो है वो कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका उद्देश्य क्या था? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है हमें 3 युद्ध देखने को मिलते हैं। 1962 में हमें हमारा भारत चीन युद्ध हो गया था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और 1966 में जो है वो सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय में ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना ने लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? वो दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें हमने क्या देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, जो WTO होता है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पूछा गया 1956 से 61, इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम 2012 से लेकर 17। देखो SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अपनाई गई? तो इस महालनोबिस जो मॉडल था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था? तो योजना अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्यों? क्योंकि इसमें अकाल पड़ गया था, युद्ध हो गया था, भारत और चीन का हो गया था, भारत और पाकिस्तान का हो गया था, इसलिए जो है वो योजना अवकाश जो है वो घोषित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, क्लियर हुआ? किसमें उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने का कार्य किसने किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना ने। ठीक है, इसी में क्या कहा गया था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जो है वो इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी योजना थी, ये इसको जो है वो समय से पहले ही समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसका टाइम पीरियड था 1974 से लेके 1979, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो ये भी थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा सेशन आज का खत्म हो जाता है। एक बार जो है वो रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, आप जल्दी जल्दी वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों से राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि था? 25%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड था, ठीक है। अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि अपने लक्ष्य वृद्धि से दर से अधिक थी? तो पहली की थी, ठीक है। तीसरी में क्या हुआ था? योजना वांछित मतलब अकाल पड़ गया था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हमारे पास भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। पंचवर्ष जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। तीसरी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। 8वीं में पूछ रहा है कौन थी? तो उसमें थे पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। फिर बात कर रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर आधारित थी? ये तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे, किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो न्यूनतम अवकाश की कार्यक्रम स्टार्ट किया था? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान किए गए थे? ये 5 किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था? आपको पता है, पहली में कृषि और दूसरी में उद्योग। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ रहा है 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद हमने देखा 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर लागू हो गया था? इस पर रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम पूछ रहा है पहली पंचवर्षीय योजना का 1951। पूरा टाइम अगर मैं बताऊं 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई थी? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य कृषि था, दूसरी का उद्योग था, ठीक है। पहली योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी हैरड डोमर मॉडल, ठीक है। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम, ठीक है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे जो है हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरी कब आई थी? 1956 से 1961 तक। 12वीं योजना का टाइम था 2012 से 17। महालनोबिस योजना का मॉडल किस में आया था? वो था दूसरी में, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात जो है योजना अवकाश घोषित किया था? वो तीसरी में किया था क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, युद्ध हो गए थे। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो वो थी 5वीं, है ना। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, किस भारतीय पंचवर्षीय ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो वो हो जाता है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखो UPRO ARO 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। जो भी अगर आपका पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, पूरी गारंटी है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन की एंड करते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।